पुण्य की क्या महिमा जिनको गुरुदेव आदेश करते आप ऐसा कीजिए। अहो भाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे थे, कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता हुआ मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आज्ञा, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। आप समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। आप यही तो अमोघस्य, जो जीत गया अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघु शंका में हंस दिए, हम इसका क्या मतलब बताए तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरुजी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें। गुरुजी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा।
कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, कहा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी माहिती प्रभु जी की वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों को ऐसे ही नए और मज़ेदार टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय।